हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 18 को लॉन्च हुए अभी 1 महीना हो चुका होगा। तो उसके बाद में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और जो सेटिंग है, तो सेटिंग में भी ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं जिससे आप अपनी बैटरी का हेल्थ अच्छे रख सकते हो, फर्स्टली। और दूसरा, बैटरी का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको बैटरी से मतलब बैटरी का हेल्थ अगर अच्छी रखनी है तो सारे के सारे जो चेंजेस है, या फिर आप फ़ोन ही कम यूज करो, या फिर जो चीज़ें आपको यूज करनी चाहिए फ़ोन पे उस पे कुछ लिमिट लगा दो। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ सके कि कौन सी ऐप्स, कौन सी सेटिंग करनी चाहिए जिससे आप अपना फ़ोन का बैटरी भी ज़्यादा चलेगा और आप अपने फ़ोन का अच्छे से यूज़ भी करोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़ोन ही आपने इसलिए लिया है कि ताकि आपका जो भी काम है, रेगुलर काम जो चल रहा है, तो वो आप इससे अच्छे से कर सके, बेसिक फंक्शन आप इस पे यूज कर सके। या फिर जो आप अगर आप कुछ डिफरेंट एप्स या और भी गेमिंग करते हो, तो उसके लिए भी आपको मैं कुछ टिप्स या ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टिकेगी, उसके साथ साथ उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप सेटिंग में जाते हो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको बैटरी में अगर जाते हो तो बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्लो चार्जर। ओके, तो मेरा एक सजेशन है आपको, अगर आपके पास होगा बहुत बड़ा चार्जर हो सकता है, आप 67 वाट का जो एप्पल का चार्जर है उससे भी आईफोन चार्ज कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से ना आपको 20 वाट से आगे नहीं जाना चाहिए। 20 वाट से फ़ोन चार्जिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ़ोन कम हीट होगा और बैटरी का हेल्थ आपको बचाना है ना। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो कि बैटरी का टेम्परेचर कम होना चाहिए। मतलब फ़ोन का अगर टेम्परेचर कम होता है ना, तो आपकी बैटरी वैसे ही अच्छी दिनों तक हेल्थ मेंटेन करेगी, 90% से ऊपर रहेगी, एक 3-4 साल तो आराम से चलेगी। तो आपको उसके लिए जो हीट मैनेजमेंट है ना वो ठीक से आना चाहिए। बाकी दूसरी चीजें तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप फ़ोन ना ज़्यादा आउटडोर में यूज़ करते हो और फ़ोन ज़्यादा हीट होता है या धूप के मतलब सनलाइट के अंदर आता है ना, तब ज़्यादा आपकी बैटरी ड्रेन हो सकती है। तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप छाँव में जाओगे तो वो हीटिंग जो इशू है वो कम होगा, और उसके लिए कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास आईफोन 13 के बाद का मॉडल है, तो वहाँ पे अगर बैटरी हेल्थ में अगर जाओगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी फ़ोन की बैटरी 80%, 85, 90, 95 तक चार्ज हो सकती है। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, घर से ऑफिस जाते हो, अपनी खुद का व्हीकल है अगर आपका, तो आप 80% भी पर भी आप अगर मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग रखते हो तो भी चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपको दिन भर में फ़ोन चार्ज करने का वक्त नहीं मिलता है, तो आप अपनी फ़ोन की बैटरी 95% का मैक्सिमम चार्जिंग जो रेट है, चार्जिंग स्पैम है, वो आप रख सकते हो। तो 95 तक बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी और वो आप दिन भर आपको आराम से चली जाएगी, अगर आपके पास आईफोन 13 के बाद के मॉडल है तो। और पुराने मॉडल है तो आपको उसको डबल चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आईफोन 12 है और आप देख सकते हो कि उसकी अब बैटरी कैपेसिटी 82% है। ओके, तो जो हेल्थ है वो डाउन हो चुकी है। और सारे जो फोन्स होंगे आईफोन 12 या 13 या 14, तो उनका बैटरी का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो थोड़ी कम ही होगी धीरे धीरे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नीचे आता है एक ऑप्शन, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, तो ये आपको ऑन रखना चाहिए।
ओके। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग है, उसको आप ऑन रखो। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज फोन का ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। लाइक अगर आप देख सकते हो कि मैं अपना फोन जो है अब बैटरी मेरा ऑटो पे था, मतलब तो ये भी कैसे मैं बताता हूँ आपको। आपको जाना पड़ेगा एक्सेसिबिलिटी में, और वहां पे डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑटो ब्राइटनेस। तो इसको आप ना ऑन ही रखा करो एकदम। मैं अभी वीडियो बनाता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा रखना पड़ता है, इस वजह से मैं नहीं रखता। वैसे अगर आप डिस्प्ले में जाओगे, वहाँ पे आपको राइज टू वेक का जो ऑप्शन है, तो इसको आप ऑफ रखो। क्योंकि क्या होगा, आप जब भी फोन नीचे रखते हो और आप उठाते हो ना, तो उस वक्त होगा ये कि पहले तो जो सेंसर है वो सारे के सारे एक्टिवेट होते हैं। आपका फेस आईडी वो स्कैन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने फोन आपके फेस के सामने नहीं भी पकड़ा है ना, तो वो बार बार वो कोशिश करेगा फोन कि अगर आपके फोन के मतलब सामने कोई है या नहीं है, तो वो अनलॉक करने की कोशिश करेगा। तो ये इसको ऑफ कर दो। अगर आपको ऑन ही करना है फोन को, तो आप फोन उठाओ और लॉक जो बटन है वहां पे क्लिक करो, या फिर आपकी स्क्रीन पे अगर भी आप क्लिक करते हो तो भी आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप डिस्प्ले पे थोड़ा सा क्लिक करते हो, तो उसके बाद सेंसर एक्टिवेट होगा और आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी कि आपको जो है वो रेस टू वेक ऑफ रखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप हमेशा इंडोर में ही रहते हो तो आप वो ऑन रख सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है वाईफाई का। तो अगर आप ऑफिस में या कहीं पे भी काम करते हो, वहां पे अगर वाईफाई है ना, तो आप वाईफाई के लिए जाओ। क्योंकि मोबाइल डाटा में ना बैटरी वैसे भी यूज ज्यादा करती है। पहले तो नेटवर्क से कनेक्शन जो रहता है ना, उसके लिए बैटरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उसको देता है फोन। मगर आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है ना, वो स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता रहता है। अगर आप देख सकते हो मेरे फोन में ऊपर सिर्फ जो ऊपर का जो लाइन है ना वही दिखाई दे रहा है, और नीचे है ये मेरा वीआई का कार्ड है, तो उसको रेंज नहीं आ रही है। और ये जियो का ऊपर का है, या इसको 4 टावर दिखा रहा है। तो अक्सर ये होता है कि जियो का मुझे रेंज नहीं आता यहाँ पे। तो जब भी रेंज चला जाता है ना, तो फोन ज्यादा से ज्यादा बैटरी आपकी कंज्यूम करेगा। जब आपके फोन में नेटवर्क नहीं होता है, या फिर नेटवर्क कम है और उस पे आप इंटरनेट चला रहे हो, तो सबसे अच्छी बात ये है, अगर वाईफाई है तो वाईफाई का यूज करो, आपकी बैटरी बहुत बचेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद ब्लूटूथ है। अगर बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लूटूथ ऑफ करो बैटरी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ब्लूटूथ को आप आराम से ऑन करके रखो। और जिनके पास वॉच है, एप्पल वॉच है, लाइक मेरे पास है एप्पल वॉच 9, तो आपको उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि आपको ब्लूटूथ तो ऑन रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब ये वाले टॉगल में आते हो ना, अगर आप ब्लूटूथ में आते हो तो आप नीचे करोगे ना, तब आपको अदर डिवाइसेस के लिए ब्लूटूथ सर्च करता है। वरना वो नए डिवाइसेस के लिए सर्चिंग मतलब बैकग्राउंड में नहीं चलती है। तो जब आप इस ब्लूटूथ में जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, तभी ये स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखो। उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल सर्विसेज की। और उसमें आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है, अगर आपके एरिया में 5G का नेटवर्क आ रहा है ना, तो ही उसको 5G ऑटो पे डाल दो। और अगर आप 5G ऑन रखते हो, सिर्फ 5G ऑन, तो आप ये होगा कि वो हमेशा 5G से ही कनेक्ट करेगा, 4G से कनेक्ट नहीं करेगा। और तब आपकी बैटरी ज्यादा चली जाएगी जब 5G ऑन करते हो तब। और आप 5G ऑटो करोगे ना, अगर 5G का नेटवर्क कम भी होता है ना, तो वो 4G से कनेक्ट होगा फोन, तो तब भी बैटरी कम जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा आपकी बैटरी कंज्यूम करेगा 5G ऑन।
तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो 4G पे रखो वॉइस और रियल टीवी, ये इसको ऑन करो तो आपका नेटवर्क अच्छा आएगा और आपकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी आएगी, तो आपको इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत। तो कुछ लोगों का एक आइडिया होती है कि अगर बैटरी ज्यादा देर तक चलानी है तो हमको जो बैटरी का सेवर मोड है, लो पावर मोड है, उसको ऑन करना चाहिए। तो एक्चुअल में ये आपको नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब भी आप लो पावर मोड ऑन करते हो, अगर आप किसी दूर चले गए हो तो आप ये अगर आपके पास चार्जर नहीं है, गाड़ी में चार्जर नहीं है, तो आप इसको यूज करो। अन्यथा आप इसको मतलब सुबह से ही कुछ लोग लो पावर मोड लगा के रखते हैं ताकि बैटरी दिन भर चले। तो इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लो पावर मोड का इस्तेमाल मत करो। उसके बजाय आप मैं जो टिप्स बता रहा हूँ ना, उसको आप फॉलो करो। तो इससे होता क्या है, जिनके पास प्रो मैक्स का या फिर प्रो डिस्प्ले है, जो 13 के बाद जितने भी डिस्प्ले आए हैं प्रो, लाइक 13 प्रो, प्रो मैक्स, 14, 15, 16 के, तो वो आप जब बैटरी सेवर ऑन करते हो, लो पावर मोड ऑन करते हो, तब वो सारे के सारे प्रो मोशन डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाते हैं। तो आपको जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहता है वो आपको आपके फोन में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो इससे होगा ये कि आपको जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, वो खराब हो जाएगा। और आपने इतना महंगा फोन इसलिए नहीं लिया है कि आप बैटरी बचाते रहे और उसका जो असल में यूज है वो ना करे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो उसके बाद जो आता है नोटिफिकेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप नोटिफिकेशन में जाते हो तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, लाइक अगर आपको जिन जिन एप्स को कोई जरूरत नहीं होती है नोटिफिकेशन देखने की दिन भर, लाइक अगर आपको व्हाट्सएप चाहिए और मैसेजिंग, ये दो ऐप चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये इसका आप नोटिफिकेशन ऑन रखो, बाकी का शेड्यूल करके रखो। तो क्या होगा, आपको वो शेड्यूल के टाइम में दिखाई देगा। लाइक अगर आप शाम को घर जाओगे 7 बजे 8 बजे, उसका टाइम लगा दो, 8 बजे के बाद आपको नोटिफिकेशन सारे के सारे आ जाएंगे कि क्या क्या बाकी के जो है आपके एप्स जिनका कोई ज्यादा यूज नहीं, लाइक ये अमेजोन, ये जी वो म्यूजिक, ऐप स्टोर, ऐसा जो भी एप्स है जिनका जरूरत नहीं है वो आप उनका शेड्यूल कर दो। तो शेड्यूल समरी आपको आ जाएगी। तो ये आपको बात ये याद रखना चाहिए। उसके बाद जो आता है ना, आप क्या करो, वॉलपेपर जो है, अभी मैं फोन जैसे आप देख सकते हो कि डार्क मोड में यूज कर रहा हूँ। तो ये तो मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप भी इसको यूज कर सकते हो। ये आप दिन भर भी यूज करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप चाहते हो डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में आपको डार्क मोड यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर मैं ऑफ करता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे जो चीजें हैं वो वाइट वाइट दिखाई देगी, और इससे आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको डार्क मोड अच्छा लगता है तो डार्क मोड यूज करो। बैटरी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप डार्क मोड यूज करो, आपका बैटरी 4-5% आराम से बढ़ जाएगा दिन भर। 5% तो आराम से आपकी बैटरी ज्यादा जाएगी। अगर दिन भर में आपको 70% बैटरी लगती है तो आपको 65 में आपका काम हो जाए। नेटवर्क का कुछ इशू है ना आपके एरिया में, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क जब नहीं मिलता ना तब फोन सबसे ज्यादा बैटरी लेता है। तो उसके बाद जो अभी ये विडजेट्स, जितने भी विडजेट्स होते हैं ना, वो बैकग्राउंड में रिफ्रेश होते रहते हैं। तो अगर आपको जो विडजेट्स की जरूरत नहीं है, अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो या फिर लाइव कुछ भी आपको देखते हो, मैच का स्कोर वगैरह, और आपको उनकी जरूरत नहीं है उन एप्स की, तो वो निकाल दो। कुछ लोगों को कभी कभी हम ऐप इंस्टॉल कर देते हैं, बाद में भूल जाते हैं लाइक विडजेट्स के बारे में, तो आप इनको निकाल दो। विडजेट्स क्या करता है, ऐप बैकग्राउंड रिफ्रेश कम करता है, लेकिन विडजेट्स ज्यादा बैकग्राउंड रिफ्रेश होता है, क्योंकि उसको
जब भी आप फोन उठाओगे और वो स्क्रीन पे जाओगे, अब लाइक यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ हेल्थ के ऐप में, तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्थ सारी की सारी चीजें रिफ्रेश करेगा कि मेरे कितने स्टेप्स हुए हैं, कितना मेरा एक्सरसाइज हुआ है, मेरा स्टैंड का कितना ओवर कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो वो आप इसको ऑफ करके रखो। उसके बाद जो होता है एयर ड्रॉप, तो एयर ड्रॉप में होता क्या है, तो आप यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं एयर ड्रॉप में। रिसीविंग ऑफ कॉन्टेक्ट ओनली एवरीवन फॉर 10 मिनट्स। ओके, आप आपके फ्रेंड्स या आप कॉलेज में काम करते हो, कॉलेज में है या फिर कहीं पे काम करते हो, और आप फोटोज या कहीं पे भी कुछ एयर ड्रॉप के थ्रू रिसीव करते हो ना, तो आप वहाँ पे ना कॉन्टेक्ट ओनली रखो। ओके, और अगर आप एयर ड्रॉप का ज्यादा यूज नहीं करते ना, तो रिसीविंग ऑफ करके रख दो, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। एयर ड्रॉप क्या करता है ना, वो आपका वाईफाई का जो रेंज रहता है ना, वहां पे वो स्कैन करता ही रहेगा। ओके, तो अगर आप यूज नहीं करते ना, तो रिसीविंग ऑफ कर दो। आपको जब किसी से कुछ फाइल फोटोज लेने हैं ना, तब क्या करो, कॉन्टेक्ट ओनली पे क्लिक करो, और एवरीवन फॉर 10 मिनट्स रहता है। अगर आपका कोई नया दोस्त बना है और वो आपको कुछ सेंड करना है, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए है। तो उसके बाद है ना, वो नया वाला जो उसके उसके जो मेमोरी में सेव रहेगी ना कॉन्टेक्ट, तो वो उसी को ही स्कैन करता है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद जो हैप्टिक फीडबैक आता है, तो म्यूजिक के ऐप में भी हैप्टिक फीडबैक अभी आया है। अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाओगे और यहाँ पे म्यूजिक हैप्टिक्स, ये जो ऑप्शन है ना, ये आप इसको ऑफ करके रखो, क्योंकि जब आप एप्पल म्यूजिक यूज करोगे और यहाँ पे दूसरे भी एप्स आएंगे लाइक स्पॉटिफाई या अमेजोन म्यूजिक या दूसरे कोई जो म्यूजिक के ऐप है, तो जैसे गाने का बीट्स ऊपर नीचे होता है ना, तो वैसे हैप्टिक्स भी होता है फोन में। तो ये इसको ऑफ करके रखो, ये आपकी काफी बैटरी बचाएगा। ओके, और जो हियरिंग में है, एक्सेसिबिलिटी में अगर आप हियरिंग में जाओगे ना, तो वहां पे आपको ये आई ट्रैकिंग का एक भी ऑप्शन मिलता है। तो इसको भी आप अगर ऑन करके रखे हो ना, तो ये ऑफ करो, नहीं तो ये हमेशा आपका कैमरा ऑन रहता है आई ट्रैकिंग में, और आप जैसे देखते हैं ना उस हिसाब से वो चलेगा। और जो हियरिंग डिवाइसेस है, ये ब्लूटूथ या हियरिंग एड अगर आप ये यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो ये दोनों को ऑफ करके रखो, नहीं तो ये हमेशा स्कैन करता रहेगा कि इसको कुछ हेयरिंग डिवाइस मिल रहा है या नहीं, या फिर वो छूटा। लाइक जिन लोगों को सुनने में दिक्कत होती है ना, ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। और जो साउंड रिकॉग्निशन है, कुछ लोग इसको ऑन रखते हो, उन लोगों के घर में बेबी है तो उनके लिए है, क्योंकि अगर आप वो क्या करते हैं, साउंड रिकॉग्नाइज करता है, अगर बेबी रो रहा है तो वो आपको सीधा नोटिफिकेशन आता है आपके फोन में, या फिर आपका स्पाउस है या फिर आपका फ्रेंड है, तो उनके फोन में भी इसका नोटिफिकेशन जाता है। तो ये आपको ऑन ऑफ रखना पड़ेगा अगर आपके ऐसी कंडीशन नहीं है तो। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा कुछ मुझे नया नहीं लगा, तो मैंने सारे के सारे आपको टिप्स दे दिए हैं। बेसिकली आप आपका फ़ोन जो है ना, वो आपने यूज़ करने के लिए लिया है, तो ज़्यादा बैटरी बचाने की कोशिश मत करो। चार्जर रखो साथ में, अगर नहीं है आपके पास तो आप डार्क मोड यूज करो, और जो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश होता है उसको ऑफ करो। लाइक अगर आप जाओगे यहाँ पे जनरल में जाओगे, उसके बाद आपको जहाँ से और सिक्योरिटी में अगर जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन सर्विसेज ऑन है मेरी, लेकिन मेरी ऑन कैसे है आप देख सकते हो कि मेरी एप्पल वॉच फाइन डिवाइसेस को व्हाइल यूजिंग है। ये जो बाकी की जो एप्स है ना, इसको मैंने ऑन भी नहीं रखा है, लाइक कैमरा, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी या कंपास, ये जो बाकी के एप्स है उनके लिए बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको ऑन किसके लिए रखना है, आप ना ऑलवेज ऑन तो किसी को रखो ही मत। जो फाइंड मैप ऐप होता है ना, उसको आप फाइल यूजिंग पे रखो। उसको इसलिए रखो कि अगर आपके फ्रेंड है
और उन्होंने आपने उनके साथ लोकेशन शेयर की हुई है, तो उनको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे हो या सेफ हो या नहीं। तो अगर आपकी बहन है या फिर आपका भाई बाहर जाते हैं कॉलेज में, या आपके पिताजी उनका उम्र हो चुकी है, तो उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनको फाइंड माई के जरिए आप उनको ट्रैक कर सकते हो। इसको इसलिए ऑन रखना चाहिए और इसको प्रिसाइज में रखना चाहिए। ओके, तो प्रिसाइज लोकेशन ऑन रखा करो इसका। बाकी किसी का नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्या आप देख सकते हो, मेरे सारे के सारे जितने भी है ऐप्स, वहाँ पे व्हाइल यूजिंग भी है और बहुत सारे को तो मैंने नेवर कर दिया है। तो सिस्टम सेटिंग में आप ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आईफोन एनालिटिक्स, इसको ऑफ करो, राउटिंग ट्रैफिक को ऑफ कर दो, इम्प्रूव मैप्स को ऑफ कर दो। ये आपकी सबसे ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है, क्योंकि राउटिंग एंड ट्रैफिक को अगर आप एप्पल के मैप्स के थ्रू जा रहे हो ना, या फिर किसी भी, मतलब अगर आप गूगल मैप्स भी यूज करते हो, तो भी क्या करेगा वो, आपकी कार की जो स्पीड है या बाइक की जो स्पीड है, कहाँ पे सिग्नल पे रुक रहे हैं वो, कितने टाइम पे रुक रहे हैं वो ना, वो सारा डेटा जो होता है वो डाटा कलेक्ट करता है। और अगर आप, ऑब्वियसली वहां पे तो वाईफाई नहीं होगा, आपके मोबाइल डाटा के थ्रू वो सर्वर पे जाता है, और उसके बाद आपको जो आप देखते हो ना मैप्स में, रेड लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइन दिख रही है, तो ये सारा जो है ना, ये तीन ऑप्शन पे काम करता है, लाइक राउटिंग एंड ट्रैफिक पे। और आईफोन एनालिटिक्स जो है, मतलब आपका फोन कैसे काम कर रहा है, ठीक कर रहा है, स्लो हो रहा है, बैटरी हीट हो रही है, वो सारा डेटा स्टोर करता है एप्पल, और उनके सर्वर को भेजता है उनके पर्पज के लिए, मतलब उनको बेटर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर उनके लिए है। तो वो तीनों चीजों को ऑफ करके रखो, आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको चाहते हो कि राउटिंग एंड ट्रैफिक को ऑन रखना चाहिए, ताकि जैसे मुझे पता चला कि इस रूट पे ट्रैफिक है या नहीं, वैसे दूसरे लोगों को भी पता चलना चाहिए, तब आप इसको ऑन रख सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी आपको ज़्यादा कुछ भी मत करो, आपको जो ऐप्स यूज करने करो, आपको यूट्यूब यूज करना है करो। बस एक बात याद रखो, अगर आप आउटडोर में काम करते हो और फोन ज्यादा हीट होता है, तो थोड़ी देर ऐसे फोन का जो काम मत करो जिसका कोई जरूरत नहीं है, लाइक जो हीटिंग के लिए कुछ डाटा ही डाउनलोड करने को रख दिया। तो अगर आप ऐसा करोगे 5G में, तो काफी आपका बैटरी कंज्यूम होगा, और हीटिंग की वजह से फोन का बैटरी का हेल्थ कम होता है। ना कि अगर आपके बैटरी साइकिल कभी कभी कम भी होगी, लेकिन आपकी बैटरी का हेल्थ जो है वो आपका कम होता हुआ दिखेगा। तो ये हीटिंग की वजह से होता है। तो आपको हीटिंग का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बाहर से आ रहे हो, फोन ज्यादा गर्म है, चार्जिंग पे मत लगाओ, थोड़ा नॉर्मल होने दो, फिर उसके बाद उसको चार्ज करो। या फिर अगर आप कार जो लोग यूज करते हैं ना, उनके लिए मैं ये बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, कार में जो प्लग आता है 12 वोल्ट का, जो एक आउटपुट होता है ना, वहां पे आप अपना चार्जर लगाओ, और वो आप बेल्किन का चार्जर लगाओ, जो एप्पल सर्टिफाइड करके देता है बेल्किन को। तो बेल्किन का चार्जर ना लगभग 2000 का आता है 20 वैट के लिए। ओके, और आपको ज्यादा वैट का चाहिए, लेकिन आपके पास जरा आईफोन ही है और आप मैकबुक या फिर आईपैड नहीं यूज कर रहे हो ना, तो आप वो 20 वैट का यूज लगाओ। वो अमेजोन पे 2000 के आसपास मिलता है। और आप आपके कार में मैकबुक को यूज करते हो या चार्ज करते हो ना, तो उसके लिए ना एक 5000 का चार्जर आता है बिल्किन का। तो ये दो चार्जर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। इससे होगा ये कि आपका फोन का हीटिंग कम होगा, जो चार्जर का हीटिंग है ना वो ज्यादा होगा। और आप ना ये 500 1000 वाले चार्जर लगा के, बहुत सारे मैंने कार में देखा है कि लोग क्या करते हैं, फोन तो 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स यूज करेंगे, लेकिन कार में वो अपना 1000 रुपए वाला कोई भी लेके वो चार्जर और लगाएंगे।
और जो कार में भी वो जो टाइप सी वाला पोर्ट देते हैं ना, टाइप सी टू ये वाला, वो भी मत यूज करो, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कार इस तरह से नहीं बनी है कि आपके फोन का ख्याल रख सके, या फिर वो इतने उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए आप एक बेल्किन का चार्जर ले लो, ताकि वो कार की बैटरी का पावर इनपुट ले, और आपको जितना चाहिए आपके फोन को उतना ही आउटपुट वो देती है। तो वो वाला चार्जर आपको यूज करना चाहिए। बस इतना ही मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा। काफी बड़ा वीडियो बन गया, लेकिन आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और आपके फोन का जितना अच्छे से आपको इस्तेमाल करना है करो, और ये टिप्स को यूज करो। आपका फोन का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आप फोन अच्छे से यूज भी कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ये वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब एक खबर आई है कि रतन टाटा जो है हमारे देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उन्होंने काफी कंपनीज है उनकी, तो उनका जो है देहांत हो गया है। तो उनके आत्मा को शांति मिले, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं हमारे चैनल की तरफ से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।